फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल बाय नेचर। कैसे आप सब? तो आज हम आ गए नई वीडियो के साथ और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कई लोगों का क्वेश्चन था कि हम कनाडा मूव हो गए, कैसे मूव हो गए, विजिटर वीज़ा पे आए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, पीआर पे आए हैं, वर्क परमिट में आए हैं। तो सब क्वेश्चंस का आज आपको आंसर मिलेगा और हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। हम मूव हुए हैं, कैसे मूव हुए हैं। तो सबसे पहले हम कैसे आए हैं? हम आए हैं परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पे। तो हम पीआर पे आए हैं और हमें पीआर मिल गई थी फ्रॉम इंडिया ही। तो आज की वीडियो में हम स्टेप्स बताएंगे। अगर आप इंडिया से कैनेडियन पीआर को अवेल करना चाहते हो तो क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे और आपको साथ में स्टेप्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो पीआर को फाइल करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपका CRS स्कोर, विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। जैसे अब इंडिया के कॉलेजेस में, DU के कॉलेज में, जैसे मैं DU सुपर में DU का एग्जांपल लेता हूँ, तो एक कट ऑफ निकलती है। यानी 12th के एग्जाम्स आपके कैसे हुए हैं, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके कट ऑफ निकलती है और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलता है। सेम वैसा ही प्रोसेस है। CRS स्कोर एक बनता है, वहाँ पे हमारे 12th के मार्क्स होते हैं, यहाँ पे हमारा CRS स्कोर होता है। उस स्कोर के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलेगी। अगर आपका स्कोर कट ऑफ क्लियर कर जाता है देन आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CRS स्कोर के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। तो उसके पहले हमारा पहला क्या चाहिए? जब आप CRS फॉर्म अपना ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो उसके अंदर आता है आपका आइल्स का स्कोर। तो आइल्स का स्कोर क्यों चाहिए? कनाडा है एक इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश स्पीकिंग भी है, फ्रेंच स्पीकिंग भी है, बट इंग्लिश इज़ अ प्राइमरी लैंग्वेज। तो सबसे पहले अगर आप पीआर फाइल लगाओगे तो आपका एक इंग्लिश स्पीकिंग इक्विवेलेंट, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितनी है तो उसका स्कोर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आइल्स आपको देना पड़ेगा। और आइल्स के अंदर होते हैं 4 मॉड्यूल्स जिसको हम कहते हैं LSRW। L इज़ फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और उसमें अगर स्कोर आपका 8777 बन जाता है, दैट इज़ 8 इन लिसनिंग, और बाकी सब में 7 बैंड्स आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर आपका CRS हाइक हो जाएगा। हम अपनी बात करें तो हमारा पहले अटैम्प्ट में ये स्कोर क्लियर हो गया था, इसलिए हमारा CRS काफ़ी बूस्ट हो गया था। तो सबसे पहला स्टेप टू फाइल योर पीआर, यू हैव टू गेट अ आइल्स स्कोर। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशन असेसमेंट। अब इंडिया में आपने बैचलर्स डिग्री करी है, मास्टर्स डिग्री करी है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। कनाडा उसको एक्सेप्ट करता नहीं करता, उसके लिए आपको जो आपकी डिग्रीज है उसको इवेल्युएट कराना होगा। तो उसके लिए एजेंसीज होती हैं। हमने जैसे कराया था WES, विच इज़ वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। तो जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं उसको ये ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेट करेगी कि सच में जो आपने इंडिया में पढ़ाई करी है उसकी कोई वैल्यू कनाडा में है या नहीं है। तो लकीली हमने मास्टर्स डिग्री करी हुई थी और उसके हमें पूरे पॉइंट्स मिले, वो कनाडा में भी वैलिड डिग्री है। आई एम MCA, शी इज़ MBA। तो हमारी डिग्रीज़ की पूरी वैल्यू पड़ गई, तो वहाँ पे हमारा स्कोर दोबारा बूस्ट हो गया, बिकॉज हमें कैनेडियन एजुकेशन लेवल का भी एक स्कोर मिला दोनों स्पाउस का। कनाडा में हमारी एजुकेशन की वैल्यू पूरी पड़ गई, मास्टर पड़ गई, तो उसका भी हमें स्कोर बूस्टअप हो गया। एक चीज़ और मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ कि आप जब जैसे ही गूगल करोगे ना, CRS फॉर्म आपको गूगल पे मिल जाएगा। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। हमने कोई कंसल्टेंसी हायर नहीं की थी। हमने कोई कंसल्टेंसी नहीं हायर करी थी। आप उस पर जाके अपने देख सकते हैं आपका स्कोर क्या बन रहा है, और वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ है वो कनाडा के अंदर वैलिड है और कौन सी नहीं है। तो अगर आपका जो है वो उस कैटेगरी में पढ़ रहा है, मीन्स अगर आप मानो आपने DU से की हुई है, MBA आपने DU से करी है, तो आपकी MBA दिल्ली यूनिवर्सिटी वो वहाँ पर आपकी जो है वो वैलिड है कनाडा के अंदर, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली ही जो है वो थोड़ा हाई लेवल पे चले जाएगा बाकी सबसे। राइट। और कॉस्टिंग की बात करें, जैसे मैंने आइल्स का स्कोर बताया, आइल्स का एग्जाम जब हमने दिया था इट वॉज अराउंड 13-14,000, और अभी थोड़ी सी कॉस्ट इनकी हर साल रिवाइज होती है, तो अभी आई थिंक 15-16,000 होगा पर अटैम्प्ट। पहले अटैम्प्ट में आपका स्कोर अच्छा आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप री अटैम्प्ट दे सकते हो, बट री अटैम्प्ट के लिए क्या है, आपको हर बार फ़ी दोबारा पे करनी होगी। और WES के लिए भी पर एप्लीकेंट आपको फ़ीस देनी होती है। उसके लिए मुझे याद है इट वॉज $220 कैनेडियन डॉलर्स। तो उसमें मेरी DU की भी डिग्री गई थी, देन मेरी MCA की डिग्री भी गई थी, बैचलर्स प्लस मास्टर्स। और वहाँ पे आपको कॉलेज में भी फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी पड़ेगी, देन आप ट्रांसक्रिप्ट्स की कॉपी WES में भेजते हो, देन वो इवेलुएट करते हैं, तो उसकी भी अपनी फ़ीस होती है। वन थिंग मोर, जब आप CRS अपना फॉर्म भरते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक स्पाउस के अंदर आपका 1 person विल बी द प्राइमरी एप्लीकेंट एंड अनदर विल बी द सेकेंडरी। हमारे केस में गगन इज़ अ प्राइमरी, तो गगन का हर चीज़ का जो स्कोर था वो गगन का पहले गया और मेरा बाद में आया। इसी तरह जैसे कई बार होता है कि वाइफ जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड होती है, तो वाइफ जो है वो एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट बन सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ
हस्बैंड नहीं प्राइमरी बनना है, वाइफ भी प्राइमरी एप्लीकेंट बन सकती है। तो दिस इज एप्लीकेबल अगर आप मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, और विद फैमिली अगर आप PR अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आपका सिंगल स्कोर ही चलेगा, बट हमारे केस में हम दोनों का कंबाइंड स्कोर चला गया था। प्राइमरी मेरा बन गया था, सेकेंडरी मनप्रीत का आ गया था, बट दोनों के स्कोर से हमें बूस्टअप मिल गया था। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आइल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, देन WES जो आपकी एजुकेशन असेसमेंट है। उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, आप अपना ऑनलाइन एक प्रोफाइल बना सकते हो जिससे आपको CRS स्कोर मिल जाएगा। तो ऑनलाइन बिल्कुल प्रोसेस है, आप गूगल पे सर्च कर लेना कैनेडियन CRS कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। देन कम्स वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, एज। अगर आप CRS के लिए अप्लाई कर रहे हो, एज आपके लिए बहुत मैटर करती है, बिकॉज जब तक आप 28 ईयर्स के हो तो एज पॉइंट्स मिलते हैं, फुल एज पॉइंट्स मिलते हैं, बट जैसे जैसे आप 28 क्रॉस करते हो तो एवरी ईयर आपका एज पॉइंट -5 होता रहता है। तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ कैनेडियन PR, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करो, आपको एज पॉइंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवेल करनी चाहिए। इसके अंदर आपकी जॉब के भी पॉइंट्स होते हैं, आपकी वर्किंग, आपने कितने साल तक आपने जॉब करी है उसके भी पॉइंट्स जो है वो भी आपके जो है CRS में आते हैं। अगर आपका लेस देन 3 इयर्स है तो कुछ पॉइंट्स है, मोर देन 3 इयर्स है तो कुछ पॉइंट्स है, एंड मोर देन 10 इयर्स है तो कुछ पॉइंट्स है। तो फॉरेन एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर आप वर्किंग हो तो आपको उसके पॉइंट्स भी मिलेंगे। खैर ये 2 चीज़ें होगी, इसके बाद आप अपना CRS प्रोफाइल बना सकते हो। मैंने ये प्रोफाइल बना दिया है, मैंने सारी डिटेल्स भर दी, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक स्कोर अलॉट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स। आपको स्कोर मिलते हैं 430। अब क्या होगा, आपका अकाउंट लॉक हो गया 430 स्कोर पे। अब क्या करती है जो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ड्रॉस निकालती है। हमारे टाइम पे महीने में 2 बार ड्रॉस निकलते थे, आफ्टर 15 डेज एवरी ऑल्टरनेट वेडनेसडे निकलते थे, तो कट ऑफ क्लियर ऐसे होती थी। स्कोर बना 430 और ड्रॉ निकला 440 का, तो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ। हो सकता है नेक्स्ट बार जब ड्रॉ निकले तो स्कोर कम हो जाए। अगर ड्रॉ निकलता है 429 का तो मेरा स्कोर हायर है, मुझे ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ जाएगी कि यू आर इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी। और उसके लिए फिर मुझे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या चाहिए जब आपका IT आ जाता है, इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में हमें पासपोर्ट चाहिए होते हैं। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो तो सिंगल एप्लीकेंट का पासपोर्ट, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हो तो पूरी फैमिली का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। देन जो आपने आइल्स का स्कोर भरा है उसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, WES की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें लगती हैं। आपका एज प्रूफ के लिए भी उन्होंने लिस्ट बताई हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी एज प्रूफ में वैलिड होगी, तो वो सब लगेगा। और अगर आप वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर का रेफरेंस लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वो सब जाएगा। और रेफरल्स भी जाएंगे। और आपके पास एक मिनिमम बैंक अकाउंट भी मेंटेन होना चाहिए। वो किस लिए चाहिए होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा क्या अज्यूम करती है, अगर आप कनाडा में आ रहे हो एज अ न्यू इमिग्रेंट तो इनिशियली आपको 3-4 मंथ्स के लिए सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा बैंक बैलेंस मेंटेन करना होगा। ऑब्वियसली आप जॉब छोड़ के आओगे, यहाँ पे आपको जॉब कम मिले, इमीडिएटली नहीं मिल सकती है। देन आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं, आप रेंट पे घर लोगे, आपको ट्रैवल के लिए भी चाहिए होगा, तो आपके पास उतना कॉर्पस होना चाहिए मेंटेन करने के लिए। तो बैंक फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हो तो फंड्स थोड़े कम दिखाने पड़ते हैं, अगर आप विद फैमिली आ रहे हो जैसे हमारा केस था तो आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, आपको फंड ज़्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं और उसके लिए आपको पूरी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दिखानी पड़ती है। एक पॉइंट मैं और बताऊंगी, जब आप अपना CRS फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है विच इज़ एक्चुअली अ बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट ही वो कैलकुलेट होता है। इन दैट केस अगर आप विद फैमिली अप्लाई कर रहे हो और जैसे गगन प्राइमरी हमारे एप्लीकेंट थे और मैं सेकेंडरी थी, बट मेरे ब्रदर कनाडा में ऑलरेडी थे, तो मैंने उनकी रेफरेंस दी जिससे कि हमें उसके अलग से 15 पॉइंट्स मिले थे। यस, सिबलिंग्स का भी होता है। सिबलिंग्स का पॉइंट होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी का ही हो, सेकेंडरी का भी हो सकता है। राइट, रिलेशन दिखाना होता है प्राइमरी के साथ। तो इस तरह से अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स रहते हैं कनाडा के अंदर ब्लड रिलेशन में, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि था आपको इनविटेशन आ गया, अब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद जो प्रोसेसिंग टाइम होता है कोविड की वजह से, हाँ मेडिकल्स भी होते हैं आपके, मेडिकल राइट, मनप्रीत ने अच्छा याद दिलाया, मेडिकल्स भी होते हैं। मेडिकल में आपके पास कोई मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, जनरली सबके मेडिकल अप्रूव हो जाते हैं। तो उसमें भी मेडिकल्स के मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ। तो मेडिकल हमारे एग्जामिनेशन के अराउंड 10,000 पर पर्सन ऐसा लगा था हम दोनों का। अर्श का भी लगा था, बच्चे का भी मेडिकल होता है, उनका थोड़ा कॉस्ट कम होती है। तो ओवरऑल पैकेज में बोलूँ तो हमारा अराउंड 25,000 मेडिकल पे भी लगा था। उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे इंक्लूडिंग दिस मेडिकल रिपोर्ट, देन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसकी प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग टाइम जो आपको ऑनलाइन मिलेगा दैट इज़ 6 to 8 months, बट हमारा केस कोविड की वजह से बहुत लटक गया था, तो हमारा तो 2 साल से भी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गई थी।
मोर देन 2+ ईयर्स, बट अब वो सिचुएशन दोबारा नॉर्मल आ रही है। अब आई थिंक 6 to 8 months में दोबारा प्रोसेसिंग हो रही है। एक चीज़ और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे गगन ने बताया, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग मोर, दैट इज़ योर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट which is valid only for 6 months, and you will get your police verification certificate from the passport office itself. You need to fill it up on the online कि आपको अपना पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एंड वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। आपको वहाँ जाना है और जैसे आप लोग गए हो पासपोर्ट के लिए तो एक प्रॉपर लाइन क्यू फॉलो होती है, आपको टोकन दे दिया जाता है। सेम उसी प्रोसेस से आप जाओगे और वही आपको आपका पुलिस वेरिफिकेशन निकाल कर दे देंगे। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने कुछ बता दिए, कुछ हम मिस भी कर रहे होंगे क्योंकि वो केस टू केस भी वेरी करते हैं। बट आप जब फॉर्म भर दोगे, इन्विटेशन टू अप्लाई आएगा, तो उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ जाएगी कि आपके केस के अकॉर्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 क्या होगा? अगर आपका पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, देन यू विल गेट अ co-PR, दैट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ PR, जिसको हम कहते हैं PR वीज़ा। तो उसमें क्या होगा, आपसे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी, आपको पासपोर्ट सबमिट करने हैं। पासपोर्ट सबमिट आप करोगे तो उन पर स्टैंप लग जाएगी कि आपको कैनेडियन PR वीज़ा मिल गया। दैट इज़ द स्टेप नंबर 4, जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ PR, जिसको हम इमिग्रेंट वीज़ा लगेगा आपका पासपोर्ट के ऊपर। और आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, 2 शीट्स का एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिस पे आपकी फ़ोटोग्राफ लगी होगी। फ़ोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन वो पहले ही दे देते हैं, जो हमें उस अपने पासपोर्ट के साथ भेजना होता है VSF ऑफिस में। तो उसके ऊपर वो आपको आपकी co-PR देंगे, दैट इज़ योर कन्फर्मेशन ऑफ PR। एंड 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, अब आपको PR वीज़ा मिल गया। फाइनल स्टेप इज़ PR लैंडिंग। अब आपको जो PR मिलते हैं उसमें एक वैलिडिटी होती है। वो co-PR की वैलिडिटी डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेडिकल, व्हेन द मेडिकल इज डन। सेकंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट। बाई एनी चांस मान लो कि आपका जो है PR का जो co-PR है वो मान लो आपकी आती है अक्टूबर में, एंड आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी जो है वो अप्रैल तक है नेक्स्ट ईयर, तो आपको इन एनी केस अप्रैल से पहले लैंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी co-PR एक्सपायर हो जाएगी एंड यू विल बी नॉट, यू हैव टू अगेन स्टार्ट अप विद द स्टेप 1। वैलिडिटी के अंदर एटलीस्ट आपको कनाडा एक बार आना है। उसमें आप 2 केसेस आ सकते हैं। हम आए परमानेंटली, हम कनाडा आ गए, अपना पूरा सामान लेके हम यहीं पे रह रहे हैं। कुछ लोग सॉफ्ट लैंडिंग भी करते हैं, वो आते हैं कुछ दिन या ठहरते हैं, वापस चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा कनाडा आते हैं। हमारे पास अभी PR कार्ड नहीं है। PR कार्ड आने का टाइम होता है अराउंड 90 days आफ्टर योर सॉफ्ट लैंडिंग इज डन, और आफ्टर योर लैंडिंग इज डन तब तक के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके co-PR के अंदर ही वैलिड होंगे। अब हम चाहे तो वापस भी जा सकते हैं, बट हमें PR स्टेटस मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट 5 years में एटलीस्ट 730 days, दैट इज़ 2 years कनाडा में रहना होगा। और 2 years पार्ट्स में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें एक साथ रहना है। PR के लिए हमें 2 years यहाँ रहना है, और अगर हमें सिटीजनशिप अप्लाई करनी है उसके लिए हमें आउट ऑफ 3 years रहना होगा। सो जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो 5 स्टेप्स हमने बताए हैं। 5 स्टेप्स के मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज़ योर IELTS स्कोर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर एजुकेशन असेसमेंट। देन उसके बाद आप फॉर्म भरते हो, CRS स्कोर आपका बनता है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। अगर आपका CRS स्कोर के अकॉर्डिंग कट ऑफ अप्रूव हो जाती है, देन यू विल गेट अ इन्विटेशन टू अप्लाई, दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। उसके बाद आपके पास आएगा पासपोर्ट रिक्वेस्ट, देन आपकी PR लैंडिंग। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जो हमने फॉलो किया था, और फ्यूचर में हम फर्दर वीडियोस भी बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में डाल देते, क्योंकि एक वीडियो देख के चीज़ें क्लियर नहीं होती। हमने बहुत सारी वीडियोस कईयों की देखी थी, और जो को हमारे डाउट्स आते थे कमेंट सेक्शन में डालते थे। आप भी कमेंट सेक्शन में डालना, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो दिस वॉज आवर जर्नी। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और इंटरटेनिंग वीडियोस आती रहेंगी और एजुकेशन वीडियोस भी आती रहेगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। और जाने से पहले मनप्रीत कुछ कहना चाहती है, तो मनप्रीत कुछ कह दे और उसके बाद हम बाय बाय करते हैं। मनप्रीत सिर्फ ये कहना चाहती है कि धूप बहुत है, जल्दी अंदर चले। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय बाय।